ज्योति जी यदि चुनाव लड़े तो हनुमान जी बेनीवाल ने प्रचार करने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी के हाथ एक राम जी मजबूत है और कोई मजबूत है कौन। हनुमान जी के हाथ एक राम जी मजबूत है। कोई चीज जो दुर्ग सिंह चौहान यदि मांगे मतलब आ रहा है कि दुर्ग सिंह चौहान यदि जीत गयो तो जबकि हमारी राजनीति है बात चौपट हो जी। हनुमान जी बेनीवाल की लोकप्रियता मतलब जाट समाज के माई, जाट समाज में पहला नेता जगह पहले पुराने टाइम में किसानी नेता बलदेव राम जी मिर्दा। लगभग 1500 आदमी रोज हनुमान जी बेनीवाल के आवास माते मिली कि नहीं खड़ो को हनुमान जी ने हरावना आ है विशेषता। राम राम साहब, मारे चैनल में स्वागत है थारो और थे देख रहे अशोक काको। अबार मैं 5 ला हूँ और 5 ला रमाइने महाराज कई लोग हैं। चंपाराम जी विष्णु यह जगह महाराज मौजूद हैं। खियूसर विधानसभा रा उपचुनाव अब नज़दीक है और उपचुनाव और चुनावी चर्चा आपा चंपाराम जी कराला और चंपाराम जी बातचीत कराला। चंपाराम जी राम राम साहब। राम जी राम, राम जी राम। चंपाराम जी खियूसर मायने अबार विधानसभा चुनाव हो गया, पाचा उपचुनाव भी आ गया क्योंकि अबार अपन विधायक हनुमान जी बेनीवाल जगह सांसद बन गया और खियूसर मायने उपचुनाव है जगह नज़दीक है और उपचुनाव रा माहौल है जो तेज बनूड़ो है। तो कहीं लाग रही हो खियूसर मायने कहीं समीकरण थाने जो लाग रही है। खियूसर माई 2008 ले आज तक लगातार हनुमान जी बेनीवाल को दबदबो है। किसानां का दबंग नेता है, लगातार जीत 8 लगातार जनता की पहली पसंद हनुमान जी बेनीवाल है। और हनुमान जी बेनीवाल जब भी चुनाव लड़िया गठबंधन लड़िया तो वोट कम आया और अकेला चुनाव लड़िया 2-3 बार लड़िया तो अकेला चुनाव वोट ज़्यादा है। मतलब खियूसर के माई हनुमान जी बेनीवाल की लोकप्रियता की सर्वप्रिय सब ज़्यादा है। हनुमान जी बेनीवाल ने लोग क्यों माने ये कहीं कारण है, कहीं हनुमान जी बेनीवाल में अड़ी कहीं विशेषता और कहीं है जो खूबिया है। पहली विशेषता तो है जनता की हर एक आम आदमी की बात की सुनाई करे। दूसरी विशेषता है जदों पहली विधायक बनिया बाद में सांसद बनिया तो लगातार जनता बहुत गहरो जुड़ाव है, आम आदमी जुड़ाव है। आम आदमी ने और मोटे आदमी ने बरोबर ही माने मतलब जनता सर्वोपरि है, सर्वोपरि माने जनता नहीं। बींगे बाद में जका हनुमान जी बेनीवाल विधायक बनिया बींगे बाद के मई जका दूसरा नेता है भाई आऊँ सी कने आम लोगों थोड़ा संपर्क करना चाहिए। पहली आम लोगों संपर्क करना असंभव, नेता आम आदमी को मिलना असंभव, मतलब कभी मिले भी कौन जिंदगी में। हनुमान जी बेनीवाल है जगह 2018 विधानसभा चुनाव मायने खुद चुनाव लड़िया और 24,000 जीतिया। बीर बाद मायने उपचुनाव मायने छोटा भाई नारायण जी लड़िया तो ओनली 4,000 वोटा रो गैप रियो और बीर बाद मायने 2023 जगह चुनाव आया बार मायने ओनली 2,000 महीने लीड रही है। तो इरो कई कारण रियो है कि दिनों दिन लोकप्रियता हनुमान जी घट रही है, बीरो कई कारण है। हनुमान जी की लोकप्रियता नहीं घटे। खियूसर के माई जगह वोटर है, 5 वोटर में 3 दड़ा है। एक दड़ो तो लगभग 80-85 हज़ार वोट है जगह हनुमान जी का पर्सनल वोट है। एक दड़ो 35-40 हज़ार वोट है बीजेपी का वोट है। एक दड़ो 30-35 हज़ार एड़ा वोटर है जगह हनुमान जी का एंटी वोट है। बाने आगे कैंडिडेट कौन है कौन नहीं है कोई लेना नहीं है, मतलब बाने एक ही मकसद है कि हनुमान जी ने हरावना। आई वजह है तो गठबंधन करियो, गठबंधन में मतलब 18 में एकला लड़िया 25 हज़ार वोट आया और उपचुनाव में गठबंधन करियो 19 हज़ार वोट आया। एक दड़ो एड़ो है तो हनुमान जी की जीत देखना नहीं चाहिए, मतलब हनुमान जी घट गया कोई प्रकार आगे लड़ सके नहीं खड़ो को हनुमान जी ने हरावना आ है विशेषता। खियूसर मायने बीजेपी और कांग्रेस भी आप रोनी भागी आजमा रही और हरेंद्र जी मिर्दा है जगह नारायण जी हामी चुनाव लड़िया है तो हरेंद्र जी मिर्दा रे भी खूब वोट आया और अब है जगह रेवतराम जी डांगा इन बार हनुमान जी हामी चुनाव लड़िया तो बार अभी खूब वोट आया। तो एक तो हनुमान जी एंटी वोट है या खियूसर मायने कांग्रेस बीजेपी कनी खुद रवि पर्सनल वोट है। कांग्रेस कने वोट 25-30 हज़ार है, कोई टाइम में 15-16 हज़ार माते रहिए। बीजेपी कने पर्सनल वोट 30-40 हज़ार के बीच में है। जगह वो वोटों को जगह अंतर रहे जगह वोटों को ध्रुवीकरण वे वोट है पर्सनल हनुमान जी का एंटी वोट है वे आशा है नहीं कि हनुमान जी जीते। इनके बताऊँ जो कांग्रेस दूसरे नंबर रही और बीजेपी कने दूसरे नंबर है तो 65,000 या 72 हज़ार जगह हरेंद्र जी वोट लेने वाला अतः वोट कांग्रेस को तो पासा वोट 17 हज़ार क्यों आया, 17 हज़ार ही आया। मतलब आ क्लियर है हनुमान जी का जगह एंटी वोट है माने आगे चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है क्योंकि कोई लेन देन नहीं है, एक ही मकसद होंगे हनुमान जी ने हरावना आए वजह। रेवतराम जी डांगा पिछले चुनाव मायने
सिर्फ 2000 वोटर महीने हारिया है और इन बार भी बे खूब पूरी मेहनत करी और उपचुनाव रा बीजेपी रा कैंडिडेट और बीजेपी को दावेदारी करिया थान काई लाग रही रेवंत राम जी डांगा टिकट मिली या बीजेपी रो कोई और रेवंत राम जी डांगा हनुमान जी हामी मजबूत रही या दूजो कोई आवत मजबूत रहे? हनुमान जी के हमें तो एक राम जी मजबूत है और कोई मजबूत है कौन। हनुमान जी के हमें तो एक राम जी मजबूत है। रेवंत राम जी डांगा पहली बार में जगह लोगों की भावना है कि वो एक सामान्य परिवार है आपने जीता था जबकि पहली रेवंत राम जी डांगा की लोकप्रिय थी लोकप्रियता अब है कौन। बीजेपी की शुरू या नीति रही है कि मतलब कोई आदमी ने तोड़ न वो आदमी मतलब पनपण नहीं सीजे जगह रेवंत राम जी डांगा है ए राजनीतिक व्यवस्था की भेंट चढ़िया ए आगे यदि रेवंत राम जी डांगा खड़ा हुआ है तो हो सके दूसरे कैंडिडेट मतलब वोट ज़्यादा ले ला बट जीतना बड़ो असंभव है, जीत नहीं सके रेवंत राम जी डांगा। और भी बीजेपी रे कई उम्मीदवार हैं। ज्योति जी मिर्दा है जगह भी खूब है जो मेहनत कर रही है और लोग बाग बता रही है कि इन बार टिकट ज्योति जी मिर्दा ने और रेवंत राम जी डांगा रो दोनों रो ज़्यादा चांस बने। तो अगर ज्योति जी अगर चुनाव लड़े तो कैन को चुनाव हुई कहीं मोल रही? ज्योति जी यदि चुनाव लड़े तो हनुमान जी बेनीवाल ने प्रचार करने की जरूरत नहीं है, अपना आप जीती बिना प्रचार के जो 2018 में जीतिया। ज्योति जी मिर्दा मतलब नेता क्या है, बीजेपी के नेता क्या है, वोटों को ध्रुवीकरण करने वास्ते बीजेपी में ज्योति मिर्दा ने लाया। ज्योति मिर्दा का वजूद है को नहीं, जनता का मैं ज्योति मिर्दा का वजूद बिल्कुल ख़त्म है। और ऑल आउट नागौर की राजनीति देखा तो मिर्दा को वजूद नागौर की राजनीति में बिल्कुल ख़त्म है। थोड़ा बहुत मिर्दा को वजूद रही है तो हरिंदर जी मिर्दा के पास में है, वह थोड़ा मतलब सक्रिय है और धीमा आदमी है, अच्छा आदमी है, बंगो स्वभाव अच्छो है, कोई मैं टिकट टिप्पणी नहीं करे। ज्योति मिर्दा आए के बाद में जाट समाज के मई मतलब तो मतलब भ्रम फैलायो है, एक दूसरे ने लड़ाउन को पहले काम ज्योति मिर्दा को काम है। ज्योति मिर्दा जब तक नागौर में की राजनीति में सक्रिय रही जब तक जकी जाटों की राजनीति अभी ने बिल्कुल ध्वस्त कर दी। अच्छा, ज्योति जी मिर्दा है जो आप बता रही हो कि सीधा हनुमान जी जीते और रेवंत राम जी डांगा और एक और भी है जगदीश जी अपन प्रधान है वर्तमान खिंवसरगा और बे भी हनुमान जी रे हाथ लंबी टाइम रही है और अब हनुमान जी नाराज चल रही है और बीजेपी रमायन है तो 12 अटकाई प्रभाव है थली बेल रमायन। जगदीश जी बिड़ा साहब को अटे कोई प्रभाव नहीं है। रेवंत राम जी डांगा RLP पनपिया, RLP बीजेपी में गया। रेवंत राम जी डांगा RLP के कम से कम 8-10 हज़ार वोटों को नुकसान करियो और जगदीश जी बिड़ारा 800,000 वोटों को नुकसान करियो है। आज जगदीश जी बिड़ारा को प्रभाव बहुत थली बेल्ट में कम है। बीरो कई कारण रही हो अब पहला प्रभाव हो या पहला में कमी हो? जगदीश बिड़ारा साहब को पहले थोड़ा बहुत प्रभाव हो लार पिछले चुनाव में देखो राजनीतिक मनसंग माते दूसरा नेता के वास्ते जगह शब्द कया मैं जनता ने मतलब कोई भी बात है चाहे विरोध में भी वे मतलब हर जनता चाहे को शब्द नहीं नेता के वास्ते नहीं कहना चाहिए। एडा जगदीश बिड़ारा साहब का शब्द है वह शब्दों ने जगदीश जी को ग्राफ मतलब गिरियो। दुरुक सिंह जी चौहान है जो कई पिछले लंबे समय खिंवसर में संघर्ष कर रिया हर बार है जो आप रो भाग्य अजमावे और सफल नहीं हुए लेकिन मेहनत है जो पूरी करिए और आप रो भाग्य अजमा रिया। अबार बे भी कांग्रेस टिकट मांग रही अबार में बाणु बातचीत भी करी बे कह रहे कांग्रेस टिकट मांगो और मार मत कांग्रेस भाग्य अजमा सके और मैंने टिकट मार मत चांस बने तो किकर लगे अगर दुरुक सिंह जी चौहान इन बार और भी चुनाव लड़े और कांग्रेस मान टिकट देवे तो? दुरुक सिंह जी चौहान एक मतलब अच्छा नेता है, हर एक 36 कौम के हित की सोचने वाला नेता है। मगर जगह पार्टियां हैं चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो मैं आनी चाहे कि दुरुक सिंह चौहान आगे आवे। मैं दुरुक सिंह चौहान ने राजनीतिक रूप आगे आने वास्ते मतलब इच्छा नहीं है। चाहे कोई जीत जो दुरुक सिंह चौहान यदि मांगे मतलब आ रहा है कि दुरुक सिंह चौहान यदि जीत गयो तो जबकि हमारी राजनीति बात चौपट हो जी और किसानों के वास्ते गरीब के वास्ते आम आदमी सुनने के वास्ते दुरुक सिंह एक अच्छा नेता क्यों सकता राजनेता है। मतलब हनुमान जी बेनीवाल की मतलब मुकाबलो कर सके दुरुक सिंह बेनीवाल मतलब चौहान साहब मतलब आगे आती लोकप्रियता है मतलब नेता नहीं चाहे कि दुरुक सिंह चौहान है जो आगे पनपे। आप रहे साहब खिंवसर माइन हनुमान जी बाद में इतना उम्मीदवार तैयारी कर रही है अलग अलग पार्टियों सब मजबूत और अच्छे उम्मीदवार हनुमान जी बाद में आप नजर में कौन है? हनुमान जी के बाद में यदि राम अवतार ले खिंवसर में आ जाए तो दूसरा नंबर है। हनुमान जी बेनीवाल की लोकप्रियता मतलब जाट समाज के मई
जाट समाज में पहला नेता जगह पहली पुराने टाइम में किसानी नेता बलदेव राम जी मिर्दा। और बलदेव राम जी मिर्दा पता जगह जाट समाज में और किसान कौम के मई मतलब किसान ने एक समाज मानो किसान के मई हनुमान जी बेनीवाल के बराबर मुकाबले का नहीं तो आज तक नहीं तो जल्मे और नहीं जल्मे मतलब जनते टाइम लागी मतलब किसानों की बात सुनने वास्ते मोड़ूँ बेगूँ दुखूँ सुखूँ हर एक आदमी मिलूँ पहले के टाइम में नेता कहें कर नेता मिलना बड़ो मुश्किल होंगे मतलब एक भगवान मिलो चाहे नेता मिलो मतलब आ पोजिशन होंगी। तो हनुमान जी बेनीवाल की जगह मेहनत थी बा मेहनत में आ तो दूसरे नेता मतलब जार मतलब चूल्हे तक पहुंच गया क्यों क्या बाकी दा कैसे क्यों मतलब चूल्हे तक पहुंचने वोट नहीं मिले वोट मिले करे जनता के आत्मा में बसना हूँ जनता के माई लोकप्रिय हूँ मतलब खिंसर के माई नागौर के माई या पूरी जाट समाज के माई हनुमान बेनीवाल जैसी लोकप्रियता आज की तारीख में किसी के पास नहीं है। आप यदि टीवी चैनल कड़े भी इंटरव्यू करो लगभग 1500 आदमी रोज़ हनुमान जी बेनीवाल की आवाज़ माते मिली पूरे भारत के मई आज तक हमारी नज़र के मई रोज़ 1500 आदमी मांगे आवाज़ माते मिलना चाहे मौजूद है या नहीं है हमारी नज़र आज तक मैंने नहीं देखा। तो इनको मतलब है आगे जगह लोकप्रियता है ये लोकप्रियता ने षड्यंत्र कर सके षड्यंत्र के तहत तो कुछ भी कर सके मतलब लोकप्रियता गिरा नहीं सके। दुरुक सिंह जी चौहान माते आरोप लगा रिया लोग बाग बतावे लिखे भी है सोशल मीडिया माते भी देखा कि हनुमान जी बार बार जीता हारू दुरुक सिंह जी चौहान है जो खड़ा हो रहा क्यों शर्माइन। देखो दुरुक सिंह जी चौहान यदि हनुमान जी बेनीवाल ने जितने वास्ते खड़ा हुए तो पहली बार में दुरुक सिंह जी चौहान के 35,000 वोट आया और हनुमान जी के 55,000 वोट आया। दूसरी बार में दुरुक सिंह जी के 45,000 वोट आया हनुमान जी के 68,000 वोट आया। तो मतलब दुरुक सिंह की यह भावना नहीं है कोई दूसरे ने जितने वास्ते कोई खड़ो नहीं हुआ करे खुद की मतलब बाकी मन में हुआ कि मैं जनता की सेवा करूं मैं जनता को दुख सुख सुनूं इन वास्ते खड़ा हुआ है। आज की बात है बिल्कुल निराधार है इनमें कोई सत्य नहीं है। नहीं तो हनुमान जी बेनीवाल ने जितने वास्ते खड़ा हुआ भाई आप खुद जितने वास्ते खड़ा हुआ है मतलब हमको दुरुक सिंह जी एक तबको खुद को समाज या नहीं चाहे जगह मोटा घराना है कि वो दुरुक सिंह चौहान जीत न आगे आवे। बिल्कुल धन्यवाद मारा ते चंपाराम जी विष्णु यहाँ 5 ला और 5 ला मापा अणु बातचीत करिया खिंसर चुनाव चर्चा रे बारे मापा बातचीत करिया। तो चंपाराम जी बुजुर्ग आदमी है और अणापरो है अनुभव है जो खिंसर विधानसभा रे चुनाव चर्चा और चुनाव बारे में बताई है। तो चंपाराम जी री बात अगर आपने अच्छी लगे तो वीडियो शेयर जरूर करियो पेज ने लाइक करियो और कमेंट्स करियो। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम शाह।